गाइस गाइस आज हम आपको बिट्टू की पनिशमेंट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। बिट्टू की पनिशमेंट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो आप उससे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए बिट्टू की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बिट्टू की है। बिट्टू 9 साल का लड़का है। ये बात तब की है जब लॉकडाउन चल रहा था और डाइनिंग टेबल पर बिट्टू की मम्मी 16 साल की दीदी टीना और बिट्टू की दादी गपशप कर रहे थे। बिट्टू दूसरे कमरे में खेल रहा था। गर्मी का मौसम था तो बिट्टू सिर्फ एक हाफ पैंट पहना हुआ था और ऊपर कुछ नहीं पहना था। बिट्टू की मम्मी दीदी और दादी ये बात कर रही थी कि लॉकडाउन में लाइफ कितना बोरिंग बन चुका है। मम्मी बोल रही थी कि वो ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, हस्बैंड भी बाहर पोस्टेड हैं, बिट्टू को स्कूल पहुंचाने में भी नहीं जाना पड़ रहा है, पूरा दिन घर पे बोर हो रहे हैं। टीना भी बोली कॉलेज नहीं जा रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा घर पे बोर हो रही हूँ। तभी दादी भी बोली कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए इवनिंग वॉक के लिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं इसलिए वो भी बोर हो रही हैं। फिर मम्मी की नज़र दूसरे कमरे में खेलता हुआ बिट्टू पर पड़ी और वो बोल उठी आइडिया। तो दादी बोली क्या हुआ? वो बोली आज अभी के लिए तो एंटरटेनमेंट का प्लान आ गया दिमाग में। तो दादी बोली क्या प्लान? तो बिट्टू की मम्मी बोली बिट्टू को ज़बरदस्ती नंगा करते हैं, फिर उसे शर्मिंदा करते हैं। वो अब इतना बड़ा हो गया है कि अब तो वो हमारे सामने कपड़े नहीं बदलता, तो बहुत साल हो गए हैं उसको नंगा देखे हुए, तो आज कुछ शरारत करते हैं, उसका पैंट उतार देते हैं, फिर उसको बहुत सताएंगे और मज़े लेंगे। ये बात सुनकर टीना की हंसी रुक ही नहीं रही थी। टीना बोली वाह मम्मी वाह, कमाल का प्लान है, आज देखेंगे मेरा नंगू भाई। दादी बोली बहू आइडिया तो अच्छा है लेकिन तुम मम्मी होके बेटे के साथ ऐसा करोगी? तब बिट्टू की मम्मी बोली माँ जी मम्मी हूँ तो क्या, अभी तो मेरा ये मजाक करने का मूड कर रहा है, बाद में बिट्टू को एक चॉकलेट देके मना लूँगी। दादी बोली चलो ठीक है, फिर दोपहर का एंटरटेनमेंट चालू करो। तब मम्मी ने बिट्टू को बुलाया, बिट्टू सुन इधर। बिट्टू आया तो मम्मी बोली अलमारी के ऊपर तेरा वो नया वीडियो गेम रखा है, तू चाहे तो उससे भी खेल सकता है। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हुआ और जल्दी से चेयर लेकर चेयर के ऊपर चढ़ गया ताकि अलमारी के ऊपर से गेम उतार सके। और जैसे ही बिट्टू चेयर पर चढ़ा, पीछे से मम्मी और दीदी गई और मम्मी ने सटाक से उसका पैंट खोल दिया और पैरों से एकदम पूरा निकाल दिया। फिर मम्मी ने पैंट टीना को दे दिया और टीना उसको किसी दूसरे कमरे में रखने चली गई। बिट्टू पूरा शॉक्ड होके चेयर पर खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बिट्टू की मम्मी नीचे से बोली अरे मेरा नंगू बेटा थोड़ा सामने तो मुड़, हम सबको तेरा नुन्नू देखना है। और बिट्टू शर्म के मारे मुड़ नहीं रहा था। फिर टीना फ्रिज से एक ठंडे पानी का बॉटल लेके बिट्टू के बम पे लगाया। बिट्टू चौक के सामने मुड़ गया और सब जोर जोर से हंस पड़े और मम्मी चीख कर बोली ये रहा मेरा नंगू बेटा। टीना बोली शर्म नहीं आती, शेम शेम शेम। फिर बिट्टू को चेयर से उतरवाया गया। बिट्टू का शक्ल देखने लायक था। वो बोलने लगा प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। टीना बिट्टू की नुन्नू की तरफ पॉइंट करके बोली बिट्टू अपने चिड़िया को संभाल के रख, कहीं उड़ ना जाए। ये सब सुन के बिट्टू के कान गर्म हो गए और शर्म के मारे उसका फेस बिल्कुल पिंक हो गया। फिर दादी ने थोड़ी नौटंकी दिखाई और बोली तुम सब लोग क्यों मेरे बिट्टू को इतना तंग कर रहे हो? आ बिट्टू मेरे पास आ, ये सब लोग बहुत बुरे हैं। दादी
वहीं डाइनिंग टेबल के सामने बैठी थी। बिट्टू को लगा दादी उसको बचाने के लिए बोल रही हैं, तो बिट्टू जल्दी से दादी के पास चला गया। दादी ने उसको गोदी में बैठाया और फिर उसका नुन्नू से खेलने लगी। दादी बोली, अरे मेरा पोता का नुन्नू इतना क्यूट है। बिट्टू से और रहा नहीं गया। बिट्टू ने जोर लगाया दादी की गोद से उतरने के लिए, पर मम्मी और टीना ने उसको पकड़ लिया। टीना को तीनों औरतों को संभाल पाना बिट्टू के बस की बात नहीं थी। फिर बिट्टू बिल्कुल हेल्पलेस हो गया और वो तीनों मस्ती से बिट्टू की नुन्नू के साथ खेलने लगी। फिर टीना अपने मोबाइल ले आई और बिट्टू को बोली, बिट्टू खड़ा हो जा, तेरा फ़ोटो लेना है। ये सुनकर बिट्टू चीख उठा और बोला, नहीं ऐसा मत करो। मम्मी बोली, दीदी जैसा बोल रही हैं वैसा कर, अगर पैंट वापस चाहिए तो। फिर बेचारा बिट्टू खड़ा हुआ। टीना बोली, चल दोनों हाथ ऊपर कर और पैर थोड़ा फैलाओ और खड़े हो जाओ। बेचारे बिट्टू के पास और कोई चारा नहीं दिख रहा था, तो बिट्टू ने अपनी लाल शक्ल लेके उसी पोज में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाया और टीना ने खूब सारे फ़ोटोज़ लिए बिट्टू के, और वो फ़ोटोज़ देखकर सब बहुत हंसे। और 2 मिनट के अंदर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट भी हो गए। ये सब होने के बाद मम्मी बोली, जा बेटा, बाजू वाले कमरे में दीदी ने तेरा पैंट छुपा के रखा है। अगर तुझे 5 मिनट के अंदर पैंट मिला तो ठीक है, नहीं तो ये फ़ोटो तेरी दीदी स्कूल फ्रेंड्स को भी दिखा देंगी। यही तेरा चैलेंज है आज के लिए। बेचारा पैंट तो उसको 5 मिनट में मिला नहीं, और फिर अगले दिन स्कूल में भी बिट्टू की इज्जत का फालूदा बन गया। बस बिट्टू की स्टोरी यही ख़त्म हुई। ये तो घर में ही टॉर्चर हो गया बेचारा। आप सबको बिट्टू की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। अब आपको अगली स्टोरी सुनाते हैं। अगली स्टोरी रीतम की है। रीतम कोलकाता से हैं। रीतम की ये स्टोरी तब की है जब वो 12 साल के थे। बचपन से ही प्रीतम को घर में पनिशमेंट मिलती थी। उसे नंगा करके बेल्ट से उसके हिप पे मारा जाता था। इसीलिए रीतम को नंगा होने पर शर्म नहीं आता था। एक बार रीतम अपने दोस्त के घर पे गया था खेलने के लिए, तो रीतम ने देखा कि उसके दोस्त के पापा उसको पनिशमेंट देने वाले हैं और अपने बेटे को नंगा होने के लिए बोल रहे थे। लेकिन रीतम का दोस्त रीतम को देख के और भी शर्मा गया। उसके बाद रीतम के दोस्त को और ज़्यादा शर्म ना आए, इसलिए रीतम ने अपने दोस्त से बोला कि दोस्त तू शर्मा मत, तू और मैं पनिशमेंट एक साथ लेंगे और तू और मैं अच्छे दोस्त हैं। इसलिए रीतम भी अपना पैंट उतार के अपने दोस्त के साथ नंगा खड़ा हो गया। फिर रीतम ने अपने दोस्त के पापा से बोला कि अंकल आप मुझे भी पनिशमेंट करो। फिर रीतम के दोस्त के पापा ने दोनों को हिप पर बेल्ट से एक साथ बहुत मारा, जब तक कि एकदम लाल ना हो गया। उसके बाद मारने के बाद उस पे हिप पे आइस भी लगाया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को कपड़े मिले, दोनों ने कपड़े पहने और कुछ देर खेला। उसके बाद दोनों रीतम अपने घर चला गया और उसका दोस्त अपने रूम में। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको रीतम की स्टोरी कैसी लगी। और अब हम आपको ये तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बनी की पनिशमेंट स्टोरी। ये कहानी बनी की है। बनी जब 11 साल का था तब बहुत बदतमीज़ था। बनी ने कभी किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं की थी। एक बार क्लास में अपनी फ्रेंड की स्कर्ट में हाथ डाल दिया, तो ये बात घर पे पेरेंट्स तक पहुंच गई। उस टाइम बनी के डैड के पास टाइम नहीं होता था, तो बनी की मॉम और भाभी स्कूल गए। उन लोगों को जब पता लगा तो बनी की मॉम ने बोला कि इसको जो पनिशमेंट देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। इसलिए बनी को 1 हफ्ते के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया। फिर जब वो लोग घर वापस आए तो बनी की भाभी ने बोला इसको कुछ ऐसा पनिशमेंट दो जिससे दोबारा कभी ये ऐसा ना करे। तो बनी की मम्मी ने बोला ये लड़का 1 हफ्ते स्कूल नहीं जाएगा और घर पे भी नंगा रहेगा। तो
ये सुनकर बनी ने सॉरी बोला, लेकिन उसके सॉरी का किसी पर कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं माना। और बनी की मम्मी बहुत गुस्से में थी, तो बनी डर के मारे शर्ट और पैंट निकाल दिया और भाभी ने बोला अंडरवियर भी निकाल, तेरे में ज़्यादा आग है ना, अब देखते हैं। और बनी को 7 दिन नंगा रखा पूरे घर के सामने। बस बनी की भी पनिशमेंट स्टोरी यही ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा फ़नी स्टोरी किसकी लगी तीनों स्टोरीज़ में से। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो आप उसे मुझे ईमेल कीजिएगा। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं।